कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। इसीलिए आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियों ने उत्तर प्रदेश पर खासतौर से फोकस कर दिया है और वो यहां से अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की कवायद में जुट गई हैं। कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी या कुछ और छोटे दल, वो अपनी सियासी जमीन 2024 के लिए अभी से मजबूत करने में जुट गए हैं। यहां पर एक बड़ी चर्चा गठबंधन को लेकर भी है। किस पार्टी का किससे गठबंधन होगा। बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती तो कह चुकी हैं कि लोकसभा चुनाव में हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। दूसरी ओर राष्ट्रीय लोकदल, जिसके प्रमुख जयंत चौधरी हैं, उनको लेकर भी तमाम चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि जयंत चौधरी एक नहीं बल्कि कई बार कह चुके हैं कि मैं विपक्षी एकजुटता के साथ हूं, भाजपा से मैं गठबंधन नहीं करूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं शायद सियासी तौर पर यह माना जा रहा है कि वक्त आने पर जयंत चौधरी राजनीतिक फायदे को देखते हुए भाजपा से भी गठबंधन कर सकते हैं। हालांकि कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। जब यह सवाल भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी से एक समाचार पत्र ने किया तो उन्होंने यह कहा किससे किसका गठबंधन होगा यह केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है। दरअसल उनसे सवाल किया गया था, क्या जयंत चौधरी और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर भाजपा से गठबंधन करेंगे। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि देखिए, यह केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भर करता है किस पार्टी से गठबंधन होगा और किससे नहीं। लेकिन मैं ये बात यकीन के साथ कह सकता हूं कि जो भी पार्टी भाजपा से जुड़ेगी उसको लाभ होगा। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी ने जयंत चौधरी के लिए दरवाजे खुले रखे हैं। जहां तक चंद्रशेखर की बात है, चंद्रशेखर का नाम इसलिए लिया गया भले ही अभी वो राजनीतिक तौर पर अपनी सियासी जमीन बहुत ज्यादा मजबूत ना कर सके हों, लेकिन अक्सर चंद्रशेखर भीम आर्मी प्रमुख, जिन्होंने आजाद समाज पार्टी भी बनाई है, वो चर्चा में रहते हैं और जयंत चौधरी के वो दोस्त हैं। जयंत चौधरी ने कुछ वक्त पहले ये भी कहा था कि आप जल्दी ही भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर को लोकसभा में देखेंगे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी और उनके दोस्त भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर गठबंधन कर सकते हैं। हालांकि उनकी ओर से तो कुछ नहीं कहा गया और जो भीम आर्मी प्रमुख की जो पॉलिटिक्स है वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में ही रही है। राष्ट्रीय लोकदल के जो जयंत चौधरी हैं वो कई बार कह चुके हैं कि मैं विपक्षी पार्टियों के साथ हूं और विपक्षी पार्टियों का जो गठबंधन बना है, जिसको इंडिया नाम दिया गया है, मैं उसके साथ हूं और उसकी वो बैठक में भी शामिल होते हैं। इसी माह महाराष्ट्र में भी इस विपक्षी एकता को लेकर के जो पार्टियां इकट्ठी हुई हैं, जिनका गठबंधन हुआ है, उनकी एक बैठक होने जा रही है। तीसरी बैठक है। पहली बैठक पटना में हुई थी, दूसरी बेंगलुरु में और तीसरी महाराष्ट्र में होने जा रही है। तो जयंत चौधरी को लेकर के स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है। हालांकि जयंत चौधरी का कहना है कि हमने तो स्थिति साफ कर दी है, हम भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। आपको मालूम होगा विधानसभा चुनाव 2022 में उनका गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ रहा। तो बहरहाल अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है। भाजपा ने तो दरवाजे खुले रखे हैं। तो हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।